प्राचार्यों से, सुखराम जी पूर्व व्याख्याता, जगराम जी, नर्सिंग ऑफिसर धर्माराम जी और मंचासीन सभी पधारे हुए ग्रामीण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस शुभ अवसर पर पूर्व में आपको बहुत से वक्ताओं ने इतना मोटिवेशन कर दिया है कि शायद अब कुछ कमी रही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं भी यही अपेक्षाएं रखूंगा आपसे। जिन जिन लोगों ने अपने जोश के साथ आपको मोटिवेशन करने का प्रयास किया, उनकी मान को या उनकी इज्जत को रखने के लिए आप कुछ अच्छा कदम उठाएंगे। किसी भी मंजिल को पाने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे। यूं नहीं है कि सर के कहने से आप अचानक जंप लगाना शुरू कर दें, इस प्रकार नहीं चढ़ेंगे। इसका भी कोई समय विभाग चक्कर बनाना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको बढ़ना है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बता करके एक छोटे से प्रेरणादायक कहानी के मार्फत आपको कुछ बताना चाहूँगा कि सफलता कैसे हासिल की जाती है। एक मिनट ध्यान से सुनो सर, सभी बच्चे इस प्रकार मान लो अव्यस्त न हुए। छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। कुछ मेढकों का झुंड जंगल में जा रहा था। दो मेढक छोटे से गड्ढे में गिर गए और मेढक ने ऊपर बाहर निकलने के लिए खूब छलांग लगाई। काफी प्रयास करने के बाद तक भी वो बाहर नहीं निकल पाए। जो साथी मेढक थे उसके, वो उस किनारे पर उनको बोल रहे थे, प्रयास मत करो, अब आप बाहर नहीं निकल पाओगे, प्रयास मत करो, अब आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो उसमें दो में से एक मेढक तो ऐसा था, उनके कहने से मान गया। थोड़ी देर बाद में वो मर गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हार स्वीकार कर ली थी। दूसरा मेढक था, उसने प्रयास बंद किया ही नहीं। अब सुनना आप बात ध्यान से, ये बात काम की इससे आगे शुरू होती है। मरने वाला मर गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरे मेढक ने बार बार प्रयास किया काफी टाइम तक, और ऊपर वाले मेढक किनारे पर बोल रहे थे, प्रयास मत कर, तू बाहर नहीं निकल पाएगा, प्रयास मत कर, तू बाहर नहीं निकल पाएगा। परंतु उसने अपना प्रयास जारी रखा और धीरे धीरे एक अच्छी सी छलांग लगाई, वो किनारे पर आ गया। हुआ क्या था, वो किनारे पर क्यों आया, उसका कारण दूसरा है। क्यों, वो मेढक बह रहा था। पहले वाला जो मरा था नहीं, वो सुन रहा था, बह रहा था, उसने सुनाई दिया नहीं। उसने सोचा मेरे साथी हुटिंग कर रहे हैं, बाहर आ जाओ, अब के प्रयास और करो, बाहर आ जाओ, अब के प्रयास और करो। वो तो बह रहा था, उसने मन में ऐसा ठाना। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कुछ समय के लिए बहरे हो जाओ। कोई गांव के कुछ भी बोले आपको, कैसा भी बोले कि ये पढ़ नहीं पाएगी, ये चोरी तो पढ़ाई करती नहीं है, और ये क्या करेगी जिंदगी में आगे बढ़ करके, आप उसकी सुनो ही मत। आप सुनोगे नहीं तो फिर अपने मस्ती में या पढ़ाई में आप लीन रहोगे, तो आप बिल्कुल सफलता हासिल करोगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और आप इस प्रकार आपके सफलता के चरण चूमेंगे आप। एक छोटी सी दूसरी बात और है, वही आपके प्रेरणादायक इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बाकी बातें तो आज मंच भरा पड़ा हुआ है सहायक प्राचार्यों से। ये घंटा घंटा बोलने की कैपेसिटी रखते हैं, उसमें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बता भी दिया। और फिर भी दो तीन ऐसे वक्ता और बैठे हैं, और अंतिम वक्ता तो होते क्या होते हैं आपको पता ही है, सिरमौर होते हैं। वो उनके बाद में तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो फिर मैं छोटी सी एक बात प्रेरणादायक आपके भविष्य की जुड़ी हुई है कि एक आदमी एक दुकान पे गया और दो घोड़े लेके आया। दो घड़े खरीदे, उस समय उसको पता नहीं था कि भाई घड़े कैसे हैं। वो घड़े लेके घर आ गया, और रोज वो एक नदी से अपने कंधे पर एक लकड़ी के साइड में दोनों तरफ घड़े बांध करके हमेशा उनकी जरूरतमंद पानी लाया करता था नदी से। तो एक घड़ा उसमें से फूटा हुआ था, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता था। परंतु उन्होंने 1-2 महीने तक लगातार उनका वही काम था, क्योंकि पानी तो लाना ही लाना, बिना पानी तो कोई काम चलता नहीं है। तो फिर दोनों घड़ों में एक दिन बैठे बैठे बात हो गई। फूटे हुए घड़े ने कहा, यार मेरा तो कोई मतलब नहीं, आधा पानी आता है, बेचारा परेशान होता है, वहां से पूरा भर के निकलता है, और अंत समय तक मान लो अपने घर तक आता था, आधा पानी गिर जाता है, मेरा तो कोई मतलब नहीं। वो हताश होने लग गया। और दूसरे घड़े ने क्या कहा,
तू बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों आधा पानी गिर जाता है और तेरा कोई मतलब नहीं रहता है, तू इसका कोई सहयोग नहीं कर पाता, ये तेरे को खाम खा लेकर के पानी लेने जाता है आता है। फिर क्या हुआ कि उस मालिक को पता चल गया। अब हालांकि मुझे देखा जाए तो घड़ी कभी बोलते नहीं है, परंतु ये एक प्रेरणादायक बात के रूप में आपको बताया जा रहा है। तो क्या हुआ, उसने उठा लिया वहां से, तो कि आज तू चल मेरे साथ। दोनों घोड़ों को लेकर निकला और नदी से जो ही पानी लेकर निकला तो उसके पास पास में रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। तो उन्होंने बोला, ये जो फूल लगे हुए हैं नी, ये तेरी मेहनत के हैं, तू जो हताश हो रहा है नहीं, हताश नहीं होना, आपको भी हताश नहीं होना, ये इसलिए आपको बताया गया। फूटे घड़े हो आप अभी, आपको कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। फूटे घड़े ने भी एक चमन आबाद कर दिया, यानी फूल लगा दिए थे रास्ते में। और वो कहता है, मैं जो व्यक्ति था वो कहता है, मैं वो बेच करके मेरा जीवन यापन करता हूं, और इसमें तेरी बरसों मालूम मेहनत है, तेरा ही प्रयास है जो रंग लाया है। मैंने तेरे प्रयास से भी आज मैं अच्छी स्थिति में आया हूं, नहीं तो मेरे पास में पहले पैसे थे ही नहीं। अब हुआ क्या था, जो पानी गिरना शुरू हुआ था नहीं, उस समय उस आदमी ने वहां फूलदार पौधों के बीज डाल दिए थे, वो घड़ों को पता ही नहीं था। अब आपको हम बता देंगे तो आप पहले हताश हो जाओगे, सर ये कहना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब उसने बताया नहीं। जब बाद में रिजल्ट बताया कि ये तेरे मेहनत से इस प्रकार के मालूम इस रास्ते में हरियाली पैदा हुई है, तो फिर वो भी खुश हो गया। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपको भी हताश होने की जरूरत नहीं है। आपका थोड़ा थोड़ा प्रयास भी किसी न किसी रूप में समाज में काम आएगा और आपके परिवार के लिए भी काम आएगा। इसलिए आप हमेशा किसी असफलता से या किसी के कहने से आप कमजोर मत हो, आप उत्तरोत्तर आगे की ओर उन्नति करते रहो, कोशिश करो, अपना आप सफलता तक पहुंचोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं वारी को विदा देता हूं। जय हिंद, जय भारत।